गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड है। पाक मीडिया का वीडियो है। पाक मीडिया बोल रहा है कमबख्तो भारत से व्यापार करो, चाइना ने तो हमें कंगाल कर दिया। मतलब टाइटल काफी भाई अजीब सा है। मतलब पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, मतलब और पिछले दिनों ये बात है कि पाकिस्तानी मतलब एक वो मतलब एडवाइजर ने भी, पीएम के हमारे एडवाइजर ने भी बोला कि भारत से हमें व्यापार, इस पे हमने एक और भी वीडियो लेकर आए थे। तो इसके बारे में पाक मीडिया क्या बोलता है जल्दी से देखते हैं बिना किसी देरी के। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। ये उनके एडवाइजर मिस्टर है रज़ाक दाऊद, जो कि एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये है, ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ, या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? नहीं, अच्छा काम है, हर सूरत अच्छा काम होगा। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आई विश के वो इससे भी बेहतर अगर ये तो का पूरा निजाम अच्छा करते तो ज्यादा बेहतर। आज की डेट में हमें इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करना मतलब हमारी भी जो उन्होंने कहा जरूरत है, तो हमें करना चाहिए। कंट्री टू कंट्री ट्रेड तो होना ही चाहिए। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इम्पोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इम्पोर्ट करनी है, तो क्यों ना हम भारत से इम्पोर्ट करें। वो तो अगर हम उनकी एक्सपोर्ट्स का जायजा लें तो वो तो मतलब बात ही बहुत आगे की है, और इतना आगे निकल गई ये कंट्री, यानी यूएई और सऊदी अरेबिया, जो कि पाकिस्तान के हमेशा से बहुत करीबी अलाए और बरादराना ताल्लुक और मुस्लिम उम्मा, ये सब कुछ, लेकिन अब इंडिया उनको खींच के ले गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बहुत देर से डावाडोल है, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त खस्ता है। इसलिए पाकिस्तान की ओर से भारत से व्यापार करने के लिए बयान आने शुरू हो गए हैं। वाणिज्य पर इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि इस समय भारत के साथ व्यापार करना पाकिस्तान की जरूरत है। अब इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत से व्यापार ना करके ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आसमान को छूती हुई महंगाई ने पाकिस्तान को भारत से व्यापार करने को मजबूर कर दिया है, और अब पाकिस्तान के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत से जल्द व्यापार शुरू करो, वरना पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉमर्स इंडस्ट्री का ये पॉइंट बहुत वाज़ेह है। हमारा स्टैंड्स बहुत बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। ये इस वक्त बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे, तिजारत खोल दे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री और मेरा जो स्टैंड है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी है। यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ को इसमें फ़ायदा हासिल होता है। अब सोचने की बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइज़र हैं और रज़ाक दाऊद पाकिस्तान का एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और फिर आप तिजारत की, ट्रेड की बात करते हैं, एक इतना बड़ा नाम जो कि ये कह रहे हैं कि मेरा स्टैंड ये है कि पाकिस्तान को तिजारत शुरू कर देनी चाहिए, तो क्या हम ये समझें कि उनके प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंड नहीं है? तो समझने की क्या बात है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का स्टैंड इससे मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के जो एडवाइज़र हैं
वो ये समझते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होनी चाहिए। तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी हम जब अपनी ट्रेड की, अपनी एक्सपोर्ट्स की, सबकी बात करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं, और करना भी चाहिए। देखिए, जब आपने आगे बढ़ना होता है तो कंपैरिजन आप किसी एक ऐसे कंट्री से करेंगे जो आपका नेबरिंग कंट्री भी है, जिससे आप वैसे तो हर चीज़ में बड़ा मुकाबला करते हैं, तो फिर इसमें भी क्यों ना मुकाबला किया जाए और देखा जाए कि भाई क्यों नहीं, हमें भी तो अपनी बढ़ानी चाहिए। हम इसमें बैठे हुए हैं, जो एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है वो तो अगर हम उनकी एक्सपोर्ट्स का जायजा लें तो वो तो मतलब बात ही बहुत आगे की है। चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं, जो यूएई के साथ, और फिर सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया ने ऐसी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाया अपना, और ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और इतना आगे निकल गई ये कंट्री, यानी यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान के हमेशा से बहुत करीबी अलाए और बरादराना ताल्लुक और मुस्लिम उम्मा ये सब कुछ, लेकिन अब इंडिया उनको खींच के ले गया, इंडिया ने उनको पुल किया, और वो अब उनके साथ जो हैं वो कितनी बड़ी वॉल्यूम के ट्रेड हो रही है और कितने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। $100 बिलियन तो मैंने यूएई के साथ आपको बताया, केएसए के साथ जो हैं वो तो, और सऊदी अरेबिया का तो आपने देख ही लिया कि वहाँ पर उनके जो हैं वो आर्मी चीफ भी पहुँच गए, यहाँ तक मामलात पहुँच गए हैं। तो पाकिस्तान अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है कि एडवाइज़र जो हैं वो पीएम के, वो पता नहीं डरते डरते या किस तरीके से कह रहे हैं कि जी मेरी अपनी कैपेसिटी में जो है मैं ये समझता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है हमारी ट्रेड का, एक तो ये बढ़ना चाहिए, दूसरा ये कि इंडिया के साथ जो तिजारत शुरू करने की बात है वो तो फौरी तौर पर स्टार्ट करनी चाहिए। हर रोज कोई ना कोई हमारी हुकूमत ऐसी कंफ्यूज स्टेटमेंट देती है जिससे पता चलता है कि जो मुल्क की डायरेक्शन है वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर नहीं की जा रही, बल्कि वो जिसे हम कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है टैक्टिकल, जिसे कहते हैं ना टैक्टिकल लेवल पे चीजें सोची जा रही है, मतलब ग्राउंड लेवल पे छोटा सोचना, नॉट लॉन्ग टर्म जिसे हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जिनको इमरान खान ने पिछले 3.5 साल से अपना मिनिस्टर बना के रखा है, ये खुद भी बिजनेसमैन है और बड़े कामयाब बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा है जी कि भारत के साथ जो ट्रेड है, भारत के साथ जो फायदा ना भाई इस वक्त की जरूरत है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें, हम उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह अभी लेट से यूएई और इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो एक दूसरे को सपोर्ट फैसिलिटेट किया है, तो उस वक्त दाएं बाजू के मजहबी हलकों का बड़ा कंट्रोल था और उनको डेलिबरेटली पिच किया जाता था कि आओ तुसी रोल डालो। तो यार कैसी वीडियो खत्म, तो यार आगे वही बात थी, मतलब यूएई वाली। तो यार भाई देखा जाए ना, पाकिस्तानी मीडिया भी मतलब मानता है अंदर से कि ट्रेड, यार मतलब देखो एक साफ माइंड रखकर देखा जाए ना अगर, तो ये एक अच्छी चीज है भाई, ट्रेड करनी चाहिए यार। अगर देखो ट्रेड ये इतनी अच्छी चीज इसलिए है कि यार देख लो जितने भी लोग हैं, अभी पाकिस्तानी अवाम ये बोलना स्टार्ट हो गई है कि यार ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, उनकी जो हमारी ट्रेड उनके साथ होगी हमें सबसे ज्यादा फायदा है। उसकी वजह ये है कि यार अब हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, हम देख रहे थे ब्राजील से शुगर आ रही है, हाँ कितने ज्यादा उसका खर्चा आता है, हाँ तो एक्सपोर्ट करते फिर ड्यूटीज लगती हैं, मतलब इंपोर्ट करवाते हैं ड्यूटीज लगती हैं, सब कुछ क्या कुछ होता है। यही वहां का बॉर्डर से आ जाएगी, यही बिल्कुल करीब से आ जाएगी, तो और क्या चाहिए बंदे को यार। एक सस्ता काम हो रहा है उसी टाइम से और जल्दी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, मतलब इससे काफी चीज फायदे हो सकते हैं भाई, ये अंदर की सोचे। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ सच में इनके साथ ट्रेड इंडिया के साथ होनी चाहिए। आप यकीन करो, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये जो गाड़ियां इधर बिकती है ना 40-40, 50-50 लाख की, आप इधर मंगवाओ, आप इधर मंगवाओ, महिंद्रा टाटा की मंगवाओ, बाइक्स मंगवाओ, आपको लग पता जाएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा, काम ठप हो जाएगा। मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ियों की, इसमें कोई शक नहीं, हर चीज का यार इंडिया में होना चाहिए। मसाले मंगवाओ आप, कितने कमाल के मसाले इंडिया में, मतलब क्या कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगवाओ आप,
मतलब इंडिया में बहुत कुछ है जो हमें फायदा होता है। हाँ। क्या कुछ नहीं है इंडिया में। इधर पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर सकता है, फायदा इधर भी होगा। कर सकता है यार। गाइस आप क्या कहते हो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।